और अब 5 की बात में 5 का फोकस। गुड़गांव के सेक्टर 109 में 9 टावरों वाली एक पूरी सोसाइटी गिराई जाएगी। चिंतल पैराडीसो कंडोमिनियम नाम की सोसाइटी में 2012 से लोग फ्लैट खरीद कर रह रहे हैं। इस 9 टावरों में कुल 532 फ्लैट हैं। इन्हें लोगों ने 75 लाख से 1 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा था, लेकिन अब ये सोसाइटी वीरान हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले एक टावर में फ्लैट रेनोवेशन के दौरान हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद चली जांच में पाया गया कि पूरा निर्माण असुरक्षित है और अब इसमें से 6 टावर गिराए जाने के आदेश हैं। बाकी 3 टावरों पर अंतिम आदेश आना बाकी है, लेकिन गिराए जाने का खतरा उन पर भी है। इस सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट IIT दिल्ली और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल। अतुल, ये जो सोसाइटी है, कॉन्डोमिनियम है पूरी चिंतल पैराडीसो, वहाँ पे जो लोग रहते हैं अभी, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? कहाँ जाएंगे वो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं और क्या खबर उन्हें मिली है इसको गिराए जाने की? जी बिल्कुल, हम यहाँ पिछले कुछ घंटों से मौजूद हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की है और उनसे का जो रिएक्शन जो सामने आया है कि लोगों ने जो है अपनी जो पूरे जीवन की जो जमा पूंजी है उसे इकट्ठा करके जो है अब फ्लैट्स खरीदे थे। लाखों की कीमतों के ये फ्लैट्स हैं। बता दूं आपको कि साल 2012 में जब इस फ्लैट की रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुई थी तो तकरीबन 70 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक जो है वो फ्लैट्स की कीमत थी। और उसके बाद लोग जो है आज भी, जो कई सारे लोग जिनसे हमारी बात हुई, वो आज भी रिटायरमेंट के बाद भी EMI चुका रहे हैं उन फ्लैट्स का। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि अभी जो रातों रात जो उन्हें खबर मिली है, उसके बाद कई लोग ये बता रहे हैं कि वो रात भर सो नहीं पाए हैं। वो टेंशन में है कि अब उनका क्या होगा। कई जो लोग, जो युवा हैं, जो अपने अभी 30, 35, 40 साल के हैं, उनका ये कहना है कि वो उन्होंने अपने जो करियर के शुरू होने के बाद 7-8 साल जो है इस इंतजार में बिताया कि वो उनका खुद का घर होगा। उसके लिए उन्होंने इंतजार किया, अपनी सेविंग्स किए। उसके बाद जब उन्हें अपना घर मिल गया, जब पोजीशन मिल गया, उसके बाद फिर से एक नौबत आ गई है जब अगले 7-8 साल फिर से है जो है एक अनिश्चितता रहेगी उनके जीवन में कि आप आखिर उनका क्या होगा, क्या वो यहाँ पर रहेंगे या फिर वो यहाँ से आगे जाएंगे। हमारे साथ खुद जो यहाँ के जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो टावर बी, जो ये टावर बी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही वो टावर बी है जिसे CBRI की रिपोर्ट के बाद असुरक्षित घोषित किया गया है और यहीं के जो रेसिडेंट्स हैं वो टेंशन में जी रहे हैं। लेकिन उसके बता दूं कि इस टावर के अलावा ये जो टावर है, ये आखिरी टावर था जो इस सोसाइटी का जो सेफ था माना जा रहा था। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ देखिए, ये ए टावर है जिसे अक्टूबर के महीने में जो है अनसेफ घोषित किया गया। हालांकि लोग फिलहाल यहाँ पर अभी तक रह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, इस ओर आप देखिए कि ये C टावर है। इसे भी जो है अगस्त के महीने में अनसेफ घोषित किया गया था, जिसमें लोग अभी भी फिलहाल जो रह रहे हैं, क्योंकि इसका जो डिमोलिशन का जो ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन अब मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि आप देखिए, इस टावर के बगल में DFGH टावर्स के आप देख सकते हैं। वो जो हरे पर्दे आप जिन टावर्स पे आप देख सकते हैं, ये वो टावर्स हैं जिनके डिमोलिशन की जो ऑर्डर्स है वो आ चुके हैं और डिमोलिशन जो है जो पेंडिंग है इन टावर्स का। उसके बाद जो आखिरी के जो टावर था, टावर नंबर B, उसको लेकर भी CBRI की जो उनको क्या विकल्प दिया गया है? जो लोग इन घरों में रह रहे हैं, जिनके घर हैं और टावर डिमोलिश होगा, वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, जो जिन लोगों को जिनके टावर्स डिमोलिश होने वाले थे, वो जो है लोग उनको रिकंस्ट्रक्शन प्लान के तहत जो है उन्हें फिलहाल अलग रहने को उनको रेंट दिया जाता है, जहाँ पे वो अलग रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ टेंशन की बात यह है कि वो रेंट तो दे रहे हैं वहाँ के, लेकिन जो EMI जो लोन लिया था उन्होंने फ्लैट लेने के लिए, उनकी EMI भी चुका रहे, तो वो फिलहाल बाहर है, एक अनिश्चितता है। और उसके बाद आप देखिए जो बाकी वो जो 3 टावर्स हैं और आखिरी ये टावर आप भी देख रहे हैं, वो यहाँ के रेसिडेंट्स का भी जो है एक तरह से जो है वही हाल हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ। सर, जब खबर आई तो पहला क्या रिएक्शन था आप लोगों का? नहीं, हमें तो काफ़ी शॉक लगा कि मतलब ये क्या हो गया सडनली, राइट। और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए रिकंस्ट्रक्शन कराएगा और एक जो लोग कैश में कंपनसेशन चाहते हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन देगा मार्केट रेट के हिसाब से। बट बिल्डर ने ऐसा कुछ किया नहीं है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, राइट। ये वन वे निकाल दिया है विदाउट डिस्कसिंग विद RWA एंड कंसर्न्ड सोसाइटी के लोगों से।
तो अभी जो कम्युनिकेशन हुआ है बिल्डर्स की ओर से, वो क्या ऑफर दे रहे हैं अभी जो यहाँ के सोसाइटी के जो लोग जी। हैं उनको टावर बी के? ये दे रहे हैं 6,900 प्लस रजिस्ट्री चार्जेस, जबकि मार्केट रेट कम से कम इसी स्टैंडर्ड की सोसाइटी का 15 से 18,000 के बीच में है। जो हम नियर बाई लेने जाएं वो भी 4 साल बाद पोजीशन मिलेगा, राइट। तो हम तो अभी रह रहे हैं और वो हमें 6,900 दे रहा है, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वंशज है। मेरा टावर भी 1003 फ्लैट है। आप कब से यहाँ रह रहे थे और अभी जो स्थिति आई है उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि आप कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे? हमें 2019 में पोजीशन मिली थी और मैं 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। और जैसा कि आपने कहा, बहुत अनिश्चितता है अभी। कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा। ऑब्वियसली हमें किसी रेंटेड अकोमोडेशन में मूव करना पड़ेगा। पर जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, हमें हमारा घर वापस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार रिकंस्ट्रक्शन होनी है, रीडेवलपमेंट नहीं। और ये रीडेवलपमेंट प्रपोज कर रहे हैं, पहली बात। जी। दूसरी बात, यहाँ पे 15,000 से 20,000 तक का रेट है मार्केट का, जो भी नई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पर हमें सिर्फ 6,900 रेट ऑफर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी मार्केट रेट नहीं है। और एक बात जो सामने आ रही है नगमा की, जो रेसिडेंट्स हैं उनका ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, पुराना ऑर्डर, उसके हिसाब से रिकंस्ट्रक्शन हो, लेकिन बिल्डर जो है वो रीडेवलपमेंट पे इंसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका जो डिजाइन है उसको बदला जाए और इसमें जो और फ्लैट्स ऐड किया जाए। तो जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर इसमें भी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। जी, तो ये भी एक बात सामने आ रही है। साथ ही साथ जो ऐसे रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ से मूव आउट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें 7800 रुपए पर स्क्वायर फीट की जो है वो जो मुआवजा जो है बिल्डर देने को तैयार है। ठीक है, लेकिन लोगों का कहना है कि आज के मार्केट रेट के हिसाब से वो मुआवजा मिलना हाँ, चाहिए, जो वो मुआवजा भी तकरीबन कम मिल 1400 रहा से है। 1500 जी, जो है स्क्वायर जी, फीट के हिसाब जी। से होना अतुल, चाहिए। ये मुआवजा हाँ। भी कम मिल रहा है, ये भी आरोप है कि बिल्डर रीडेवलपमेंट करने की कोशिश में है, वहां भी वो फायदा कमाने की कोशिश में है और इसका एक रीडेवलपमेंट हो रहा है। धन्यवाद आपका अतुल। ये एक संकट बना हुआ है गुरुग्राम में चिंतल पैराडीसो सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर कि क्या वो बिल्डिंग गिरेगी, और अगर गिराई जाएगी जैसा ऑर्डर है तो उनके पास, उन्हें तो इस वक्त घाटे का सौदा ही है सामने में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन को बचाने के लिए एक युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगी हुई हैं। 150 फीट की गहराई में बच्चा गिरा है। 10 से ज़्यादा जेसीबी मट्टी खोदने में जुटी हैं। 60 फीट की खुदाई तक का काम पूरा हुआ है। बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है उसे निकालने का। कल दोपहर को खेलते समय बच्चा बोरवेल में गिरा था। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू कर दिया गया है। मुबारक वहां पर मौजूद हैं, बताएंगे कि इस समय की स्थिति क्या है। मुबारक। जी बिल्कुल, देखिए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। आर्यन अब भी 147 फीट नीचे बोरवेल में फंसा हुआ है। बोरवेल की गहराई की बात करें तो 155 फीट से ज़्यादा गहराई बोरवेल है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चला रही हैं और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर मौजूद हैं, एसपी मौजूद है और तमाम जो स्थानीय प्रशासन है वो मौजूद है। और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा जहाँ पर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जो लोहे की रॉड डालकर जो है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे को एक रिंग नुमा जो रिंग है उसे हाथ में पहनाने का प्रयास किया जाएगा। और क्योंकि इससे पहले एक हुक उसके कोनी पर लगा दिया गया है जिससे हाथ को ऊपर उठाया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से जो है ये लोहे के तार जो है ये अंदर जाएंगे और आगे जाकर जो चूड़ी नुमा एक है उसे उपकरण बनाया है एनडीआरएफ की टीम ने और वो उस बच्चे को हाथ में पहनाकर और रस्सी को जो ऊपर खींचा जाएगा, जिससे रस्सी उसकी कलाई या कहीं भी बांध कर उसे ऊपर की ओर खींचने का ये लोग जो है वो प्रयास करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से एक रोड पहले से अंदर डाली हुई है और दूसरा ऊपर से फिर से ये जो है शुरू किया गया है। यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है कैमरे के माध्यम से और कैमरा नीचे लगाकर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है कि कैसे भी जो बच्चा है उस तक उसकी तस्वीरें देखी जा सकें, उसकी हलचल को देखा जा सके और कैसे एक पूरी मॉनिटरिंग करते हुए बच्चे को सही तरीके से जो है बाहर निकालने का प्रयास फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है वो करती हुई नजर आ रही है। और मेरे दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक बड़ा गड्ढा जो कि इस जो बोरवेल है इसके बिल्कुल पैरेलल खोदा जा रहा है, जिससे कि अगर एनडीआरएफ की टीम जो प्रयास कर रही है वैसे उस हिसाब से अगर बच्चा बाहर निकल जाता है तो ठीक है, वरना एक वैकल्पिक रूप से इस गड्ढे के मार्फत यहाँ से ड्रिल कर बोरवेल तक पहुंचा जाएगा और फिर जो है बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। जी
ये कोशिश चल रही है अभी। यहाँ पर जेसीबी खुदाई में जुटी हुई है। धन्यवाद आपका मुबारक। एक अफसोसनाक हादसा फिर से, और अक्सर ये हादसे सामने आते हैं जहाँ पर बोरवेल में बच्चे गिरे, लेकिन ये खुले बोरवेल छूटे रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 5 गारंटियों की बात की है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के ऑटो वालों का 10 लाख का बीमा किया जाएगा, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और उनके बच्चों की कोचिंग का इंतजाम होगा। ऑटो वालों को वर्दी के लिए भी 2500 रुपए सालाना दिए जाएंगे और पूछो ऐप फिर से चालू होगा। कल केजरीवाल की ऑटो ड्राइवरों के साथ बैठक हुई थी। सबसे पहले मुझे याद है, मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो वालों की एक बहुत बड़ी सभा की थी और उस सभा में मैं पहला पॉलिटिशियन था देश का जब मैंने ऑटो वालों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि अगर ऑटो वाले लूटते हैं, डाका डालते हैं, तो ये तो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं। ये लोग सिस्टम के पीड़ित हैं, व्यवस्था के पीड़ित हैं, और अगर हमारी सरकार बनी तो हम इन लोगों के लिए सिस्टम ठीक करेंगे। किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा।